शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, रेज्ड बाय वुल्व्स फिलहाल सिर्फ HBO मैक्स पर अवेलेबल है। इंडिया में अभी ये किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुआ। अगर ऑफिशियल रिलीज से पहले एक्सपीरियंस स्पॉइल नहीं करना तो इस वीडियो को यहीं बंद कर देना। जब ऑफिशियल रिलीज होगा तब आके देख लेना। बाकी लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करें। एपिसोड 6। सू ने मेडिकल एंड्रॉइड को डिसेबल करके टेरेंटुला से यह रेलिक चुरा लिया। रेलिक को हाथ में उठाते ही सू को फिर से वो प्लांट द सीड वाली आवाजें सुनाई देने लगी। मार्कस की तलाशी लेते वक्त लूशियस को उसके पास से ये कार्ड मिला जो मार्कस ने टेंपल की गुफा से उठाया था। लूशियस को पूरा यकीन था कि मार्कस सोल समझकर किसी अलग ही एलियन सिग्नल का गुलाम बन गया है। मदर ने कैंपियन को बताया कि अगर आगे चल के उसे एथियस्ट का लीडर बनना है तो अभी से उनके दिल में जगह बनाना शुरू कर दे। मदर के कहने पर कैंपियन ने जबरदस्ती एथियस्ट को हंसाने की कोशिश की। काफी पेनफुल सीन था ये, बेचारा। फादर की तरह ही हंटर भी एक सीक्रेट एंड्रॉइड मिशन पर काम कर रहा था ताकि इनके ग्रुप से अलग होने के बाद कोई तो इसकी रक्षा कर सके। टेम्पेस्ट की जांच करने पर मदर और सू को पता चला कि अगले बस कुछ ही दिनों में टेम्पेस्ट उसके बेबी को जन्म देने वाली थी। ये सुनते ही टेम्पेस्ट फुल ऑन पैनिक मोड में चली गई। वो अपने बच्चे को मदर और फादर के हवाले नहीं करना चाहती थी और ना ही टेम्पेस्ट खुद बच्चे को संभालना चाहती है, क्योंकि टेम्पेस्ट के हिसाब से ये बेबी हमेशा उसे रेपिस्ट ऑथो की याद दिलाएगा। लेकिन मदर ने इससे वादा किया कि एक बार बच्चे को हाथ में लेते ही टेम्पेस्ट सारी नफरत भूल जाएगी। मदर को इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बावजूद वो खुद भी नंबर 7 को नहीं मार पाई। टेरेंटुला ऑफिस पहुंचते ही पॉल ने मार्कस को गले लगा लिया। मदर ने मार्कस को ऑफर दिया कि अगर वो इन बच्चों के सामने सोल के वजूद को झुटला देगा तो बदले में मदर मार्कस को आजाद कर देगी। मार्कस ने कबूल किया कि हाँ, मदर ठीक कह रही है। मार्कस के पास अब कोई सुपर पावर्स नहीं थे, लेकिन सोल पर भरोसा करने के लिए आपको किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं। यह सुनते ही मदर ने गुस्से में मार्कस को जेल भिजवा दिया, जो कि लूशियस और फादर के बीच हुए डील के एकदम उल्टा था। मदर ने लूशियस को बताया कि मार्कस के जेल से छूटने या भागने तक इसे वेट करना होगा। लूशियस का फिर से एक बार कट गया। सू ने मदर को बताया कि उन्हें मार्कस को जिंदा रखना चाहिए, वरना फालतू में सोल के सपोर्टर्स उसे शहीद घोषित कर देंगे। उस वायरल बॉम्ब वाले हादसे के बाद से पॉल को पूरा भरोसा था कि मार्कस ही उनका प्रॉफिट है। जंगल में चमकती रोशनी को देखने के बाद कैंपियन भी धीरे धीरे सोल का सपोर्टर बन गया था। पॉल को लगता है कि मार्कस को आजाद करने कैंपियन को इनकी मदद करनी चाहिए। कैंपियन ने मदर को समझाने की कोशिश की कि मार्कस को जेल में बंद रखना लोगों की नजरों में इन्हें कमजोर दिखा रहा है। मार्कस को आजाद करते ही सोल के सपोर्टर समझ जाएंगे कि एथियस्ट मार्कस जैसे फेक प्रॉफिट से बिल्कुल नहीं डरते। मदर को कैंपियन की सोच काफी अच्छी लगी, बट सोल को झुटलाने तक वो मार्कस को नहीं छोड़ने वाली। फादर को भी लगता है कि मार्कस को आजाद करना सही नहीं। कैंपियन ये कैसे भूल गया कि मार्कस एक मर्डरर है जिसने मदर और फादर को भी मारने की कोशिश की थी। तभी अचानक से फादर के एंशिएंट एंड्रॉइड ने हाथ आगे करके कैंपियन को अपने पास बुलाया। कैंपियन के टच करते ही वो एंड्रॉइड एंशिएंट मित्रेक भाषा में बड़बड़ाने लगी। देख के लग रहा था कि कैंपियन ने किसी तरह उस एंड्रॉइड को एक्टिवेट कर दिया। मदर ने कैंपियन का नाम उसके क्रिएटर के नाम पर रखा था। मदर के ओरिजिनल बच्चों में से कैंपियन इकलौता सर्वाइवर है, तो हो सकता है कि कैंपियन सीनियर ने इस छोटे कैंपियन के अंदर अपनी कोई छाप छोड़ी हो। एक्टिवेट होते ही वह एंड्रॉइड गोल्डन लाइट में चमकने लगी। कैंपियन फौरन समझ गया कि जंगल में सोल ने नहीं बल्कि इस एंड्रॉइड ने उसकी जान बचाई थी। कुछ देर बाद यहाँ पर मदर भी आ गई। कैंपियन और फादर ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की कि इस एंड्रॉइड से इन्हें कोई खतरा नहीं। इसी ने जंगल में कैंपियन की जान बचाई थी और कैंपियन ने इस एंशिएंट एंड्रॉइड को नया नाम भी दे दिया, ग्रैंड मदर। कैंपियन ने फिर से ग्रैंड मदर को हाथ लगाकर मदर को गोल्डन ग्लो वाला डेमो दिया। ये देखकर मदर सीधा नेक्रोमेंसर मोड में चली गई और ग्रैंड मदर को डीएक्टिवेट कर दिया। सरप्राइजिंगली ग्रैंड मदर के अंदर भी मदर की तरह ही डार्क फोटोन प्रोसेसर लगा था। फादर ने इसे प्लांट की तरह एंड्रॉइड फ्यूल पिला पिलाकर उगाया था। एंड्रॉइड की इस अजीब से रीजनरेशन प्रोसेस की वजह से फादर ने इस टेक्नोलॉजी को बोटानी टेक का नाम दिया। फादर और कैंपियन को लगता है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो जबरदस्त तरक्की कर सकते हैं। ग्रैंड मदर और कैंपियन का रिलेशन देखकर मदर काफी खुश थी कि चलो फाइनली इसका सोल पर से विश्वास तो उठ गया। फिर मदर ने कैंपियन को बाहर भेजकर फादर से इस ड्रॉइड के बारे में पूछताछ की। फादर ने इसे बताया कि ग्रैंड मदर एंशिएंट मिथरेक में बात कर रही थी। मदर के ट्रांसलेट करने पर पता चला कि ग्रैंड मदर फादर को उसके नकाब के बारे में पूछ रही थी कि फादर ने अपना नकाब क्यों नहीं पहना। मदर को लगता है कि इस एंड्रॉइड की मेमोरीज को एक्सेस करके इन्हें केपलर 22b के एंशिएंट निवासियों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या पता
मेमोरीज में इन्हें शायद सोल के सिग्नल के बारे में भी कोई जानकारी मिल जाए, वही सिग्नल या आवाज जो मार्कस, पॉल और सू को सुनाई दे रही थी, और फादर के हिसाब से वही सिग्नल जिसने मदर के अंदर नंबर 7 को पैदा किया था। बट फादर को नहीं लगता कि ग्रैंड मदर का उस ईविल सिग्नल के साथ कोई कनेक्शन होगा। सू ने जेल जाकर मार्कस को सोल का किस्सा सुनाया कि उसे भी सोल की आवाजें सुनाई दे रही थी। पॉल की जान बचाने के बदले सू सोल के कहने पर बीज बो देगी। अर्थ पर सोल बस एक कहानी थी, बट केपलर 22b पर सोल एक सच्चाई है। ट्री के उगते ही सू और पॉल मार्कस को भी छुड़ा देंगे। टरंटुला में मदर और फादर उस एंशिएंट एंड्रॉइड के मेमोरीज एक्सेस कर रहे थे। ग्रैंड मदर के अंदर हजारों साल का डेटा स्टोर था। इस एंड्रॉइड का बाकी हार्डवेयर तो बिल्कुल मदर की तरह था, बट वेपन सिस्टम की जगह ग्रैंड मदर के अंदर कोई अलग ही सिस्टम लगा था, ऐसा सिस्टम जिसे इन दोनों ने आज तक नहीं देखा। फादर और ग्रैंड मदर का कनेक्शन देखकर मदर थोड़ी जलस लग रही थी। एनीवेज, जब तक इन्हें सब कुछ पता नहीं चल जाता, ये ग्रैंड मदर को उनके बच्चों से दूर रखेंगे। उधर पॉल और सू सीड रेलिक को खोलने की कोशिश कर रहे थे। फादर का रिएक्शन देखकर लगा कि शायद उसे इसकी भनक लग गई। रेलिक के साथ चली छिड़कानी को नंबर 7 ने भी महसूस किया। नंबर 7 बेचैन होकर जोर जोर से आवाजें निकाल रहा था। कैंपियन उसे शांत करने केव के अंदर चला गया, बट नंबर 7 ने कैंपियन को धक्का देकर गिरा दिया। सिग्नल मिलते ही मदर भी यहाँ चली आई। सू का लेजर कटिंग असिस्टेंट रेलिक को खोलने से पहले ही टूट गया और नंबर 7 भी शांत हो गया। कैंपियन को कोने में पड़ा देखकर मदर नंबर 7 पर बरस पड़ी। मदर से डांट पड़ते ही नंबर 7 ने सर झुकाकर उससे माफी मांगी। लेजर कटर से उस रेलिक को खरोच तक नहीं आई। पॉल को लगता है कि रेलिक को खोलने शायद इन्हें मार्कस की जरूरत पड़ेगी। मे भी किसी तरह से तीनों मिलकर ही रेलिक को खोल सकते हैं। अगले ही दिन टेम्पेस्ट की डिलीवरी होने वाली थी। उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ये मार्कस को कैद से छुड़ा लेंगे। मदर ने टेम्पेस्ट को यह इमरजेंसी बीपर दिया, जिसकी आवाज सिर्फ मदर ही सुन सकती है, जस्ट इन केस अगर टेम्पेस्ट अचानक लेबर में चली जाए। फादर अकेला ग्रैंड मदर की जांच कर रहा था। ग्रैंड मदर की मेमोरीज में उन एसिड वाटर वाले जानवरों के बारे में भी डेटा था। तभी अचानक ग्रैंड मदर फिर से एक्टिवेट होकर फादर से इंग्लिश में बात करने लगी, क्योंकि फादर को दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं आती और ना ही इसने ग्रैंड मदर की तरह कभी कोई नकाब पहना था। फादर ने ग्रैंड मदर को उनके मिशन के बारे में बताया कि वो और उसकी पार्टनर एंड्रॉइड यानी मदर साथ मिलकर केपलर 22b पर एथियस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन को रीस्टार्ट करना चाहते थे। यह सुनकर ग्रैंड मदर काफी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि ग्रैंड मदर को लगता है कि वो फादर की पार्टनर है। फादर ने ग्रैंड मदर को समझाया कि ऐसा नहीं है, पगली मरवाएगी क्या, मदर इसकी पार्टनर है और करंटली इस प्लैनेट पर बस कुछ 100 ह्यूमन ही जिंदा होंगे। फिर फादर से टेम्पेस्ट के बीबी के बारे में सुनते ही ग्रैंड मदर फिर से डीएक्टिवेट हो गई। सू ने मौका देखकर मार्कस को जेल से छुड़ा लिया। जाने से पहले मार्कस ने क्लीवर से वादा किया कि ट्री ऑफ नॉलेज के फल को खाते ही इसका दिमाग ठीक हो जाएगा और वो अपने ट्रस्ट के साथ वाली सारी वफादारी भूल जाएगा। फिर मार्कस, सू और पॉल साथ मिलकर बीज बोने चले गए। प्रेग्नेंट टेम्पेस्ट घर से भागकर एसिड वाटर के किनारे चली गई। शायद ये बच्चे को जन्म देते ही मारना चाहती थी। टेम्पेस्ट ने किनारे पर जाकर अकेले बच्चे को जन्म दिया, बट बेबी को हाथ में लेते ही टेम्पेस्ट ने अपना इरादा बदल दिया। मदर बिल्कुल ठीक कहती थी। हंटर उसके ड्रॉइड के साथ टेम्पेस्ट को ढूंढते हुए यहाँ चला आया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। एसिड वाटर से निकली एक बड़ी सी फीमेल क्रिएचर ने टेम्पेस्ट से उसका बेबी छीन लिया। लगता है ये फीमेल एसिड वाटर जानवरों की मदर फिगर होगी, क्योंकि ये शो मदरहुड पर बहुत फोकस करता है। उस फीमेल ने टेम्पेस्ट को एसिड वाटर से जलाकर बेबी को सुरक्षित अपने बॉडी में रख लिया। टेम्पेस्ट ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगी। हंटर ने किसी तरह उसे शांत करने की कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं था। इतने बड़े फेलियर के बाद मदर काफी नाराज थी। उसे लगता है कि फादर बिल्कुल ठीक कह रहा था। इंसानों के साथ रह रहकर ये एंड्रॉइड भी धीरे धीरे उन्हीं की तरह बनते जा रहे हैं। पता नहीं गुस्से में या किसी और रीजन से, बट मदर की बॉडी लीक करने लग गई। सू के असिस्टेंट को हैक करके मदर ने यह पता लगाया कि वो मार्कस के साथ मिलकर पॉल को लेकर भाग गई। सू को ढूंढते हुए मदर लूशियस से मिली। पहले ऐसे लगा कि शायद मदर इसे यहाँ मारने आई थी, बट मार्कस की भागने की खबर सुनते ही लूशियस मदर की मदद करने के लिए मान गया। इसे मार्कस की जान से कोई लेना देना नहीं था, बट वो नहीं चाहता कि बाकी भटके मिथरेक्स की तरह सू और पॉल उनकी जान भी गंवा दें। लूशियस ने मदर को वो कार्ड दिखाया। अपेरेंटली ये कोई वार्निंग कार्ड था, आने वाले खतरे की चेतावनी। मदर ने फौरन कैट को स्कैन करके वो वार्निंग पढ़ ली। आधी रात को अचानक पॉल की नींद खुली। पॉल को वापस सुलाने सू उसके लिए सोल की लोरी गाने लगी। पॉल तो फौरन सो गया, बट लोरी के बोल सुनकर वो रेलिक धीरे धीरे खुलने लगा।
रेलिक के खुलते ही सू ने उसमें रखे बीज को हाथ में उठा लिया। कुछ देर बाद ही वो बीज पिघलकर सू की बॉडी में घुस गया। यप, दिस इज रेज्ड बाय वुल्फ। यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं होता, बीज बोना भी नहीं। बीज के कंट्रोल में आते ही सू धड़ाधड़ जमीन खोदने लगी। अगली सुबह नींद से जागते ही पॉल ने देखा कि वहां सू का कोई अता पता नहीं है और वो रेलिक खुला पड़ा था कि तभी इसकी नजर सामने उगे ट्री पर पड़ी। ट्री ऑफ नॉलेज को देखकर पॉल ने फौरन मार्कस को नींद से जगाया। फिर ये दोनों चलते हुए उस ट्री को देखने चले गए। पॉल अब भी सू को ढूंढ रहा था कि तभी मार्कस ने सामने पड़े फल को देखा। मार्कस समझ गया कि ये फल जरूर इसी ट्री का होगा। मार्कस उस फल को खोलकर खा गया, जो दिखने में बड़े से अखरोट में रखे दिमाग जैसा लग रहा था। फल को खाते ही जमीन से कोई एनर्जी निकलकर ट्री के अंदर दौड़ने लगी। ये देखकर मार्कस की आंखों में आंसू आ गए। उस ट्री के अंदर से दिल के धड़कने जैसी आवाज आ रही थी। और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। तो क्या मार्कस को समझ आ गया कि ये ट्री सू ने नहीं उगाया, बल्कि सू ही वो ट्री है, या फिर वो बस ट्री को फाइनली अपने सामने देखकर भावुक हो रहा था। एक पहेली सुलझाने बैठ जाओ तो ये शो 10 और सवाल आपके सामने लाकर रख देगा। होपफुली अगले 2 एपिसोड में कुछ तो क्लियरिटी मिल जाए। सोल, केपलर 22b के एंशिएंट निवासी, नंबर 7 ग्रैंड मदर, और अब ये ट्री ऑफ नॉलेज, इन सब का कनेक्शन पक्का मदर के क्रिएटर के साथ होगा। उसी ने कोई बड़ा गेम खेला है। बस इस शो के क्रिएटर्स रेटिंग को देखकर और शो को खत्म करने के चक्कर में इसे फटाफट ना निपटा दें। आराम से टाइम लेकर 2-3 और सीजन निकाल देना। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।